मात्र 24 घंटे बचे हैं परिणाम आने को। किसकी होगी हिमाचल में सरकार, जनता जानने के लिए करार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जिन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। वर्तमान ऊर्जा मंत्री रहे, वर्तमान में पोंटा विधानसभा में के विधायक भी हैं। तो चौधरी सुखराम जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। जैसे कि आपको मालूम है, मात्र 24 घंटे बाद जो है परिणाम जो अपना विधायक चुनाव इलेक्शन 2022 का उसका आने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल, क्या तैयारी है कल को लेकर सर? कल ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और बिल्कुल 100% हम पोंटा की सीट जीतेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ जो है विजय जुलूस में शामिल होंगे। अभी 9 कैंडिडेट थे सर इलेक्शन में, 3 प्रत्याशी तो आपकी अपनी पार्टी के जो टिकट के दावेदार थे वो थे। क्या इस पूरे चुनाव में जो ये वोटिंग मतदान हुआ है, क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? पोंटा के लोग विकास के साथ चलते हैं और पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास पोंटा में किया है, एक नई दिशा पोंटा विधानसभा क्षेत्र को दी है। आगामी समय में पोंटा का विकास निरंतर चलता रहे। प्रदेश में जब जब विकास होता है पोंटा विधानसभा क्षेत्र में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, इसलिए सभी ने अपने तरीके से चुनाव लड़ा है। बहुत से कैंडिडेट मैदान में थे, बीएसपी का कैंडिडेट था, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था और इंडिपेंडेंट भी कई लोगों ने अपनी किस्मत आजमाइश है। कल पता लग जाएगा कौन कितने कहाँ पर कौन खड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा इनके बारे में बोलना नहीं चाहता। सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी हिमाचल पोंटा विधानसभा क्षेत्र। जैसा कि सर कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है, जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं जैसे आज तक है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, तो हिमाचल का जो सर्वे वो दे रहे हैं तो वो पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं। जहाँ तक मतलब 35 से 45 सीटों का जो दावा वो लोग कर रहे हैं, जो उनका एग्जिट पोल जो उन्होंने दर्शाया है। वहीं अगर हम लोकल मीडिया की बात करें, पंजाब केसरी हिमाचल है या दूसरे जो लोकल मीडियाज़ हैं, उनका दावा ये है कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत में सरकार आ रही है। अभी 40 से 45 सीटें कांग्रेस की आ रही है और बीजेपी की 25 से 30 सीटों के आसपास आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है पूरे पर्दे के पीछे, जैसे कि आप अभी इलेक्शन के दौरान हमें एक रामपुर में जो सीन हुआ था, गाड़ी में प्राइवेट मशीन मिली है, कोलर में भी आपने देखा कि जो है अवैध वोट जो है डलवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब जो हुमर नेशनल टीवीज़ पे दिखाया जा रहा है, इसके पीछे कहीं बीजेपी कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रही सर? देखिए, कल एग्जिट पोल आए, आप सब ने भी देखे हैं। कल जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया था एमसीडी में और आम आदमी पार्टी को बहुमत आ रहा है उसमें। ईवीएम से चुनाव हुआ है, केंद्र में हमारी सरकार है, एमपी सारे हमारे हैं, इसलिए ये बेकार की र्यूमर कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के लोग फैलाते हैं, ये आधारहीन बातें करते हैं। अगर तो ये पंजाब में जी जाते तो ईवीएम ठीक है, आम आदमी पार्टी जी जाती है। गुजरात में जी जाती है, यानी कि ये अपने राजस्थान में जी जाते तो ईवीएम ठीक है। जहाँ ये हार जाते हैं ये ईवीएम ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो एक ईवीएम की मशीन जो है गाड़ी समय पर ना पहुँचेगी, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, और वो प्राइवेट गाड़ी में लाए होंगे, वो उसकी पोलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है, वो किसी पार्टी की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन देखेगा कहाँ तो कोई काम मिस्टेक हुई है। परंतु जो राष्ट्रीय चैनल है वो आपको पता ही है, आज भी जो उन्होंने कल चैनल दिया था उसी के अनुरूप जो एमसीडी के चुनाव का रिजल्ट निकल रहा है। पर जो यहाँ का लोकल मीडिया सर, वो तो उनका सर्वे तो कुछ और कह रहा है। चलो, लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया कल पता लग ही जाएगा। 24 घंटे भी नहीं बचे, अब तो थोड़ा टाइम रह गया उसमें। तो चौधरी जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल कि पिछले 5 साल में से क्या काम छूट गए थे जो दोबारा उन कामों को पूरा करने के लिए आप दोबारा इस बार फिर मैदान में हैं? देखिए, काम कभी ख़त्म नहीं होते। बहुत काम करने के लिए पोंटा पर गया है, बहुत अच्छी अच्छी योजना हम पोंटा में लेके आए, पीने के पानी का, सिंचाई का, चैनलाइजेशन का, बिजली का,
स्कूल को अपग्रेड करने की बात है, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने की बात है, तहसीलें अपग्रेड करने की बात है, पटवार सर्कल खोलने की बात है। बहुत विस्तार से हमने बहुत इत्मीनान के साथ काम किया कोरोना होने के बावजूद। इसलिए पोंटा विधानसभा क्षेत्र प्लेन क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, बहुत संभावनाएं इस विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ने की हैं। इसलिए उस विकास को निरंतर आगे बढ़ाना है। जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है ग्रहण लग जाता है पोंटा के विकास को। जंग साहब यहाँ पर विधायक रहे, एक उपलब्धि तो बताए पोंटा विधानसभा क्षेत्र की, उन्होंने क्या किया आकर? कोई काम उन्होंने किया नहीं अपने समय में। कितनी सिंचाई की स्कीमें सेक्शन हुई, कितने पीने के पानी की स्कीमें से, कितनी सड़कें सेक्शन हुई, कितने पटवार सर्कल बने, कितने स्कूल अपग्रेड हुए, कितनी तहसीलें बनी। एक काम तो बताए हमारे को कि मैंने ये काम किया था अपने समय में। काम के नाम पे जीरो है, हमने काम किया है, काम के आधार पे हम लोगों के बीच में गए और 100% चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीती। पर इसी के उल्टी तरफ जो है चौधरी कन्हैया जंगी का तो कहना ये है कि उन्होंने विकास किया है और चौधरी सुखराम जी तो जो है नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन किए जा रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है ये हमने दी है, जो कोर्ट की बिल्डिंग है, जो उसकी अपना ब्लॉक की जो बिल्डिंग है वो हमने दी है। उनका कहना ये है सर। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। जब प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, मैं CPS था, 100 बेड के हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन मैंने की थी। 8 करोड़ कुछ भी हमने सेक्शन किया, मैंने शिलान्यास किया। 90% बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया था। सरकार बदल गई, नरेंद्र पे क्या इन्होंने काम पूरा करना, तो भी 3 साल में पूरा किया, बचा हुआ 90% काम। और उसके बाद जब दूसरा कोई काम ही नहीं कर सके, वो हमारी सरकार बनी। उसके बाद हॉस्पिटल को हमने 100 से 150 बिस्तर का दर्जा दिया। आज 24 डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में। हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा कर दिया वो पोंटा के हॉस्पिटल में 1 करोड़ 3 लाख की लागत से। लिफ्ट हमने लगवा कर दी, जनरेटर सेट हमने लगवा कर दिया, कैंटीन हम बनवा कर दे रहे हैं, डिजिटल एक्सरे का प्रबंध हमने करके दिया है। और ये जो ज़मीन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम थी, वो हैंडेड ओवर हमने हॉस्पिटल को किया। इन्होंने कौन सा काम किया? कब हुआ पोंटा का हॉस्पिटल अपग्रेड? वीरभद्र सिंह जी आए थे 1993 में, मैं कहना नहीं चाहता, वो आकर बोल गए थे इसको 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल करेंगे। उसके बाद 5 साल सरकार रही उनकी, अपग्रेडेशन नहीं हुआ हॉस्पिटल, कुछ काम नहीं हुआ हॉस्पिटल के बारे में। इसलिए हॉस्पिटल में जो भी आज तक डेवलपमेंट हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देना है। जंग साहब मुझे एक बार तो बताए कितने पैसे सेक्शन करवाए, किस मद से करवाए, कौन से हेड से पैसे सेक्शन हुए। एक चिट्ठी तो मेरे को बता दे अपने समय की, वो बता दे कि मैंने ये पैसे सेक्शन करवा कर हॉस्पिटल को दिए थे। ये तो मेरा करवाया हुआ CPS के समय में। अब मैंने ये 100 से 150 बेड का हॉस्पिटल करवाया, 15 से 24 डॉक्टर हमने करवाए। ये सारा काम जो मैं बनवा रहा हूँ हमारे सरकार के समय में हुआ है। एक स्कीम तो बताए सिंचाई की, उसने नबार्ड में सेक्शन करवा दी, पीने के पानी की नबार्ड में सेक्शन करवा दी, कोई चैनलाइजेशन का काम हुआ हो, एक पटवार सर्कल बता दे उसने कहीं नया खुलवाया हो, कोई सब तहसील खुलवाई हो, कानूनों का सर्कल खुलवाया हो। कितने स्कूल अपग्रेड हुए उनके समय में? हमने 25 स्कूल अपग्रेड करके दिए, 3 नए प्राइमरी स्कूल खोले, 3 प्राइमरी स्कूल बंद थे उनको चलाकर हमने दिया। इसलिए ये कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने कोई काम पोंटा के लिए नहीं किया। नहीं सर, देखिए हॉस्पिटल तो अपग्रेड आपके टाइम में हुआ है, ये चीज़ हम भी मानते हैं, बट सर कहीं ना कहीं फैसिलिटी की कमी जो है वो अभी भी देखने को मिलती है। हर 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 जो पेशेंट है, तीसरे पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। देखिए बात ऐसी है दोस्त, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर हिमाचल प्रदेश में ही बहुत कम है। 3 डॉक्टर्स के ऑर्डर करवाए मैंने यहाँ पर, 3 ने ज्वाइन नहीं किया, 2 ने रिजाइन कर दिया। एक डॉक्टर ने अभी ज्वाइन किया पिछले दिनों, 1 महीने के बाद उसकी प्रमोशन हो गई, वो MD करने चली गई। तो उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं जो MD करने चलेगी। लोगों ने कहा इसकी भी ट्रांसफ़र होगी, लोगों को वास्तविकता का पता नहीं होता। इसलिए कई बार स्टाफ की शॉर्टेज होती है, ऐसे डॉक्टर्स है स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज होती है, उसकी वजह से कई तरह की कमियां होती हैं। परंतु फिर भी हॉस्पिटल में बहुत फैसिलिटीज़ है और आगामी समय में और फैसिलिटीज पोंटा के हॉस्पिटल में करके देंगे। मान लीजिए सर पोंटा से आप सीट निकालते हैं और हिमाचल में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं आती भाजपा की, तो उसके लिए कोई प्लान? अभी तो प्लान सत्ता पक्ष का प्लान है, सरकार बनाएंगे हम हिमाचल प्रदेश में। 80 से 60 साल पेंशन की उम्र हमने की है, 4 लाख लोगों की नई पेंशन लगाकर हिमाचल प्रदेश में हमने दी है। 60 साल की पेंशन लगाई हमने हिमाचल प्रदेश में, 4 लाख लोगों को बेनिफिट दिया हमने। 60 से 70 साल वालों को 1000 रुपये पेंशन, 70 से 80 साल वालों को हमने जो है
1050 से 1700 रुपये पेंशन की है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, किसान सम्मान निधि है, 1000 रुपये हम भी डालेंगे उसमें सरकार बनने के बाद, 2000 केंद्र देगी, 4 महीने में 1000 रुपये हम डालेंगे। 125 यूनिट बिजली हमने करके दी हिमाचल प्रदेश में। 14,62,000 लोगों का बिल नहीं आया पिछले महीने, 0 बिल आया 24 लाख में से। इनके आधार पे हम जा रहे हैं ना चुनाव, लोगों का विश्वास हम पर है। लोगों को पता है कौन सी सरकार काम करने वाली, कौन व्यक्ति पोंटा का विकास कर सकता है। जंग साहब के समय में तो पोंटा के विकास को जंग लग गया था। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उससे पूछना चाहता हूँ, अगर उन वार्ड में एक स्कीम बता दे, सिंचाई की सेक्शन हुई भी, पीने के पानी की सेक्शन हुई, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ दूंगा सीट। 5 साल में एक स्कीम नवाड़ में जंग साहब ने सेक्शन करवा के दी, सिंचाई की और पीने के पानी की। मैं यहाँ बैठे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ऐसा विधायक रहा हो जिसके समय में अंधकार ही रहा, न सिंचाई के क्षेत्र में काम, न पीने के पानी के क्षेत्र में काम, एक भी स्कीम सेक्शन नहीं करवा सका नवाड़ में। अगर है तो उन वार्ड की बुक निकाल के देखो सेक्शन हुई या नहीं हुई, तो कागजों में है। प्रैक्टिकली बात करें ना, मेरे साथ जो करने वाली बात है, ये अंधकार में नहीं मैं बातें करता, मैं जो है प्रकाश में बातें करता हूँ, मैं तथ्यों पर आधारित बातें करता हूँ। बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर चौधरी साहब बोल गए कि अगर एक भी स्कीम आपने पैसा सेंक्शन कराया हो, सिंचाई और पीने के पानी, सिंचाई और पीने के पानी की अगर एक भी नाबार्ड के अंदर जो आपने एक भी सेंक्शन करा हो, तो सीट आज ही छोड़ देंगे। बहुत बड़ी बात जो है आज चौधरी जी ने आज हमारे चैनल के माध्यम से सीधा कर्नल जंग सिंह को जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो ये जंग साहब के लिए खुला उन्होंने ये बोला कि अगर एक भी स्कीम आपने सिंचाई विभाग में नाबार्ड के थ्रू लाई हो, तो आज ही ये सीट को त्याग देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कल इलेक्शन के परिणाम आने हैं, अपनी जनता और अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा संयम से काम लेना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की तरह, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह हुल्लड़बाजी में आना नहीं है, क्योंकि इनकी आदत है हुल्लड़बाजी करने की। इनके जब नेता हुल्लड़बाजी करते हैं तो कार्यकर्ताओं पर भी उसका असर हो जाता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल अनुशासन में रहिए और जीत 100% हमारी होनी है, उसको जो है जीत को जीत के तरीके से मनाइए। धन्यवाद सर। तो ये थे चौधरी सुखराम जी, पोंटा मंडल से भाजपा प्रत्याशी, जिनका कहना साफ है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे संयम के साथ जो है हम अपनी जीत का सेलिब्रेशन करेंगे। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं मुकेश रामोल, सबसे तेज़ खबर पोंटा साहिब।